गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े थे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन परसेंटेज में, और हमको लगता है कि जो भी स्टूडेंट उसको देखे होंगे, वो दोनों क्लास को अच्छे से वीडियो देखे होंगे, उनका जो है कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो चुका होगा और कहीं ना कहीं उसको शॉर्टकट भी पता हो गया होगा कि कैसे उसको बनाना है, और आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व भी कर लेंगे। और आप खुद जो है घर में उसको 1 घंटा 2 घंटा उसको रिवाइज करिए, पढ़िए। ठीक है, हम लोग आज परसेंटेज में कुछ अलग टाइप में आते हैं और हम लोग देखते हैं टाइप 1। अब देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन क्या है कि हीरा लाल ने अपनी कुल पूंजी में से अपने कारखाने में 25%, भवन निर्माण में 40%, मशीनों पर और 15% कच्ची धातु पर, 5% फर्नीचर पर खर्च किया। इसके बाद उसके पास 2,61,000 रुपया बच जाता है, शेष बचा। तो उसकी कुल पूंजी क्या है? हमको पूछ रहा है कुल पूंजी क्या है। इसमें कुछ नहीं है, पहले आप ये देखिए वो खर्च क्या क्या कर रहा है। पहले उसका खर्च निकाल लीजिए। ये पहले क्या है, 25% वो भवन निर्माण पर खर्च कर रहा है, लिख देंगे 25% भवन निर्माण पर। 40% मशीनों पर खर्च कर रहा है, 40%। 15% कच्ची धातु पर खर्च कर रहा है, 15% कच्ची धातु पर। और 5% फर्नीचर पर खर्च कर रहा है, 5% फर्नीचर पर। सबको जोड़ दीजिए, इतना वो खर्च कर रहा है। तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और 4 3 7 1 8, मतलब वो 85% जो है वो किसी न किसी मद पर खर्च कर देता है। और बचता कितना पास है उसके पास, शेष कितना बचा उसके पास? तो आपको पता है 100% कोई भी चीज होता है, तो 100% में जब आप 85% खर्च कर देते हैं अपनी पूंजी का, तो आपके पास 15% तो ही तो बचेगा, क्योंकि 85 15 100 होता है। 100 में 85 माइनस कर देंगे तो 15%। अब शेष बचा 15%। अब बोल रहा है परसेंटेज में हमको पता है 15%, और रुपया में पता है कितना शेष बचा है उसके पास, 2,61,000। तो यही 15% है, 2,61,000। तो पूछ रहा है कि 100% कितना, मतलब उसका टोटल जो है, टोटल पूंजी क्या है। तो टोटल पूंजी अपने आप पे 100% होता है, तो 100% है x। अब इसको कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, 25 25, 5 दुना ही 10, 5 दुना ही 10, 00। फिर 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3, 2 3 7 21, 3 चौके 12, 00। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17400 और ये 00। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है। जितना खर्च है उसको जोड़ दीजिए और उसके बाद जो है 100 में माइनस कर दीजिए। 100 में से 85 माइनस कर दिए, 15% यही शेष बचा है। यही शेष तो ये है 2,61,000, जो कि वो अमाउंट में शेष लिखा हुआ है, तो वही 15% है इतना, तो 100% कितना। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है, मतलब खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो तो उसकी मासिक वेतन क्या है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, पहले खर्च उसका लिख देंगे। उसका जो है खर्च क्या है लिख देंगे। उसका खर्च क्या क्या है, 40% जो है भोजन पर करता है, उसके बाद 20% मकान किराए पर करता है, और उसके बाद जो है 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर, और 10% जो है परिवहन पर, 10% परिवहन पर खर्च करता है। सबको जोड़ दीजिए, 40 20 60 10 70 10 80, मतलब 80% वो खर्च कर दे रहा है। तो बचता कितना है उसके पास, बचता है 20%, क्योंकि 100 में जब आप 80% खर्च कर दीजिएगा तो 20% ही तो बचेगा। अब अमाउंट में कितना बचा है, बोल रहा है बचत में 1500 रुपया। ये रुपया है ना कि परसेंट में है। 1500 रुपया बचा है, बचत में पूछेंगे तो 1500 रुपया, अब परसेंट में पूछेंगे तो 20%। तो यही 20% तो है 1500 रुपया। तो पूछ रहा है कि मासिक वेतन क्या है। मासिक वेतन किसी का अपने आप में 100% होता है, तो 100% है x। तो इसको कटा दीजिए, 0 0 खत्म, 2 से 75 बार में 150, तो x इक्वल टू 7500 आंसर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं।
अब देखिए ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले जो हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पढ़िए, आप देखिए डिफरेंस क्या है। जो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पढ़े अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है। देखिए क्वेश्चन है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है तथा शेष का 70% घरेलू मुद्दों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपए यदि जो है वह बचत करता है तो उसकी कुल आय क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ है शेष का, ठीक है। अब मान के चलिए किसी आदमी का 100% सैलरी है। अब देखिए आपको पता है कि 20% क्या करता है, मकान किराए पर, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं 20% क्या करता है, मकान किराए पर, और ठीक है 20% मकान किराए पर। शेष का 70% घरेलू मुद्दों पर, शेष का, ठीक है। तो जब 20% वो मकान किराए पर खर्च कर ही दिया तो शेष कितना बचा, शेष 100 में माइनस कर देंगे 80 हो गया, शेष हो गया 80। अब कहता है शेष का 70% जो है घरेलू मुद्दों पर, तो 80 का 70% निकाल लीजिए, शेष यही है ना बचा हुआ, तो 80 का 70% निकाल लीजिए, कितना हो गया 0 0 8 7 56 इक्वल टू 56। तो शेष का 70% जो है 56 होता है, जो कि वो किस पे खर्च कर रहा है, घरेलू मुद्दों पर। तो 56% घरेलू मुद्दों पर। अब देखिए 80 बचा था, 80 में से फिर 56 माइनस कर देंगे, 56 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया ही 4 और 7 में से 5 गया ही 2। अब टोटल उसके पास 24% बचा है, ठीक है। तो उसके बाद बोला यदि वह 3600 रुपए का बचत करता हो, वैसे परसेंट में बोलेंगे तो 24% बचत हुआ है, और जो है ऐसे जो है अमाउंट में बोलेंगे तो 3600 रुपए बचत हुआ है। तो यही 24% तो है 3600। तो पूछ रहा है उसकी कुल आय क्या है। कुल आय अपने आप में 100%। आपको पता है हमारा अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि 100% क्यों होता है। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 12 दूना ही 24, 12 तिया ही 36, 2 से कटाएंगे 150 बार में कट जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 15,000 आंसर। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जस्ट वही हिसाब है। दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 4% एक चैरिटी को दान कर दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। यदि अब उसके पास 10,800 रुपया बचे हों तो उसकी आय कितनी थी। बहुत ही सिंपल है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हिसाब एग्जाम में तो आप ये देखिए कि शेष लिखा हुआ है कि नहीं तो आप हड़बड़ी में क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे शेष का तो गड़बड़ी हो जाएगा। हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी हो जाती है। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 4% चैरिटी को दान दे दिया, मान के चलिए 4% चैरिटी को दान दे दिया, शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। तो 4% जब चैरिटी को दान दे दिया तो शेष कितना बचा, शेष बचा 96। अब कह रहा है कि शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया, तो 96 शेष तो यही बचा है ना, तो 96 का 10% हम लोग निकाल लेंगे। 10% जो है 96 का निकाल लेंगे, 0 0 खत्म, तो 9.6। 96 का 10% 9.6, ये बैंक में जमा कर दिया, ये बैंक में क्या किया, जमा कर दिया। 9.6 बैंक में जमा कर, 9 4 13.6, 13.6 वो किसी ना किसी कारण से खर्च दान जो भी करता है कर दिया। अब उसके पास बचता कितना है, तो 100 में 13.6 घटा देंगे, ये शेष जो बचा है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो शेष जो है कितना बचेगा, तो पॉइंट जो है 10 में से 6 गया ही 4, पॉइंट 9 में से 3 गया ही 6 और 9 में से गया ही 8, तो टोटल उसके पास कितना बचा 86.4। यही 86.4 जो है वो 10,800 है, परसेंट में बोलेंगे तो 86.4 और अमाउंट में बोलेंगे तो 10,800, तो यही 86.4 है 10,800। तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय कितनी है। आपको पता है कि मासिक आय कभी भी अपने आप में 100% होती है, ठीक है। 100% कितना है x, ठीक है। अब ये पॉइंट को जब हम रिप्लेस करते हैं तो नीचे
10 हो जाता है, ठीक है, या एक जीरो बैठा दीजिए। अब इसको हम लोग कटाते हैं, ठीक है, अब इसको कटाते हैं 108 से जो है ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 8 64 तो 108 को 8 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको कटा देते हैं, 4 दूना ही 8 और 25 चौके 100, ठीक है, और 2 5 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 25 पंचे 125, ठीक है, और 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा दीजिए, 12,500 आंसर, ठीक है। अब जो भी आपको ये हम बता रहे हैं, अब इसको आप जो है घर में पढ़िए, समझिए, और वीडियो देखने को, जो भी वीडियो हम डाले हुए हैं उसको अच्छे से देखिए और लाइक सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमको और मोटिवेट होंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करके आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे, ताकि आपको कहीं भी एक बार ये चैनल पे वीडियो जितना भी है देखने के बाद दूसरी जगह आपको कहीं भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ परसेंटेज में, तब तक के लिए थैंक यू।